जिंदगी के खेल में कभी जीत है कभी हार है, कभी प्यार बेशुमार है, कभी रोश है कभी जोश है। अरे मुस्कुराइए, आप क्यों इतने खामोश हैं? चलिए आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे कोर थॉट्स की। मुझे एक फॉलोअर का कॉल आता है और वो ये कहते हैं कि मैम मुझे आपके वीडियो बड़े बोर लगते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मे बी आपका जो लाइफ का मूड है वो अभी किसी और दौर में चल रहा है, कोई बात नहीं। बट उन्होंने बोला कि रुकिए, मैंने अभी फ़ोन रखा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके वीडियो बहुत बोर लगते हैं, पर पता नहीं क्या बात है कि मैं फिर भी एंड तक देखता हूँ। और मैंने यही कहने के लिए आपको फ़ोन किया। एंड तक क्यों देखते हैं? क्योंकि आपका हर वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरे लिए बनाया है, जबकि मैं आपको जानता नहीं। एक्चुअली में ये वीडियो हर एक उस पर्सन के लिए है जो लाइफ स्किल के इन चैलेंजेस से निकल रहा है। और ये किसी एक पर्सन का चैलेंज नहीं है, ये कॉमन चैलेंजेस हैं जो हमारी लाइफ में भी आते हैं, आपकी लाइफ में भी आते हैं, क्योंकि बचपन से हमें इनके बारे में ट्रेनिंग नहीं दी गई। हमने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट किया, हमने बच्चों को ओवर शैडो किया। हमें लगता है कि हम ही इनके माई बाप हैं, ये तो पता नहीं क्या करेंगे लाइफ में, हम ही इनके लिए सब कुछ कर जाएं। हम बच्चों को बड़े होने ही नहीं देते। ये सिर्फ हम बच्चों के फील्ड में नहीं करते हैं, ये हम हर फील्ड में करते हैं कि चलो इस काम को मैं कर देता हूँ, तुम ठीक से नहीं करोगे। हमारा कोर बिलीफ क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस व्यक्ति का कोर बिलीफ जैसा होता है उसकी लाइफ वैसी होती है। आप समझ पा रहे हैं कोर बिलीफ का क्या मतलब है? कोर बिलीफ यानी कि जो सबसे पहला थॉट आपके मन में किसी भी चीज को लेकर आता है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग देखे होंगे जो कहते हैं अरे टेंशन ना लो, हमारे पास काम आया ना तो हो जाएगा। अभी उनको पता नहीं है कैसे होगा, कैसे चीजें अरेंज होंगी, कैसे सिस्टम बनेगा, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। अभी जीरो पे खड़े हैं, पर उनका आंसर होगा फिकर नॉट, आई डू इट। कैसे हो जाता है ये सब? क्योंकि ये उनका कोर बिलीफ है। और कुछ लोग जैसे ही हम कहते हैं कि देखो अभी ये काम है और ये आपको, वो एकदम से कहते हैं प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करना, मैं इसे नहीं कर सकता। आपको पता है कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बचपन में बच्चों को रोने नहीं देते, किसी भी बात पे रोने नहीं देते। उनको लगता है हमारा बच्चा है, हमारे होते हुए रोएगा क्यों? ये सब किसके लिए है? कमा किसके लिए रहे हैं? इसी के लिए तो कमा रहे हैं। और बाद में अगर लाइफ के किसी भी सिचुएशन में उसे रोना पड़ता है, क्योंकि हार जीत एक ही सिक्के के पहलू है, अंधेरा रोशनी एक ही सिक्के के पहलू है। अंधेरा है तो रोशनी की वैल्यू है, हार है तो जीत का मजा है। ये साथ साथ चलते हैं, कभी इधर कभी उधर। हमने हार को बुरा बना दिया, हमने जीत को एक सेलिब्रेशन का मोमेंट बना दिया। हम अंधेरे से डरने लगे, हमने रोशनी को पूजना शुरू कर दिया। हम ही ने तो किया, जबकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। यही हमने आगे भी सिखाया जनरेशंस को, जबकि हमें बच्चे को हार और जीत दोनों के लिए तैयार करना है। लाइफ में अंधेरा भी आता है, फिर रोशनी आ जाती है, सूरज डूबता है फिर उग जाता है, चांद आता है फिर चला जाता है। ये सारा सिस्टम तो ऐसे ही चलता रहता है। हमारा कोर थॉट क्या है? हमारा कोर थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का कोर थॉट होता है कि वो हर सिचुएशन से डर जाते हैं, नहीं नहीं ना, सॉरी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका कोर थॉट है। कुछ लोग हेल्थ को लेके
उनका कोर थॉट होता है कि नहीं ये नहीं खाना, इससे शरीर में ये बीमारी आ सकती है। वो हर चीज को चेक करके खाते हैं क्योंकि उनका कोर थॉट है कि कुछ भी खाने से बीमार हो जाते हैं। आप देख रहे हैं, जो आपका कोर थॉट है वही आप हैं एक्चुअली में। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन को देखो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उसका कोर थॉट है कि मुझे खेलना है, रगड़ देना है जिंदगी को और बस कुछ ना कुछ करना है। स्पोर्ट्स उसके लिए मजा है, उसके लिए एक परमात्मा की तरह वाली मौज है। उसको थकावट फील नहीं होती। एक आम आदमी को धूप में 5 मिनट के लिए खड़ा कर दो, घर के अंदर भागता है, गर्मी, क्योंकि उसका कोर थॉट है कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और मुझे तो धूप सर्दी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ही इज कंफर्टेबल। क्रिकेटर्स कितनी धूप में खेलते हैं, मर तो नहीं जाते, बेहोश तो नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतना प्रेम होता है उस खेल के लिए कि वो उस गर्मी में, सर्दी में भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका कोर थॉट स्ट्रांग है। आपके बच्चे का या आपका कोर थॉट कैसा है, वही आप है। अगर बच्चे का कोर थॉट ये आता है कि मैं इसे नहीं कर सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, ये हम कैसे करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, लोग इसे कैसे कर लेते हैं, नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो इसका मतलब आपका या आपके बच्चे का कोर थॉट अभी बहुत कमजोर है। आपको अपना कोर थॉट मजबूत बनाना होगा, चाहे हेल्थ को लेकर, चाहे वेल्थ को लेकर, चाहे फाइनेंस को लेकर। फाइनेंस के एरिया में कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनको लगता है कि रिस्क लेंगे तो पैसा डूब जाएगा, जबकि पैसा बना ही रिस्क से जाया सकता है। जितना रिस्क ज्यादा लेंगे यू कैन अर्न मोर, बट रिस्क नहीं लेते, इट्स ओके, वी आर फाइन, वी आर कंफर्टेबल, जितना है ठीक है, हमारी तो जरूरतें ही कम है, हमें तो जरूरत ही नहीं है। कोर थॉट जो है इट्स ओके, तो वो लोग ज्यादा ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उनका कोर थॉट है कि वी आर सेटिस्फाइड। आप एक सेटिस्फाइड पर्सन के पास जाइए और उसको कोई भी प्रोजेक्ट दिखाइए या कोई भी बड़ा बिजनेस दिखाइए, वो सुनेगा भी नहीं, क्योंकि उसका कोर थॉट है इट्स एनफ, मेरे पास जो है मैं संतुष्ट हूँ। तो आप देख रहे हैं कि सारी गेम कोर थॉट से चल रही है। आपका कोर थॉट कैसा है? अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। आपके साथ घर में जो भी लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या जो भी लोग लाइफ में ज्यादा सोचते हैं या ग्रो करना चाहते हैं या एक्सपेंशन चाहते हैं या अबंडेंस को पाना चाहते हैं, तो चेक कीजिए कि कहीं उन्होंने अपने कोर थॉट पे लिमिट्स तो नहीं लगाई हुई, अपने आप को सीमाओं में तो नहीं बांधा हुआ। डेफिनेटली अगर वो इस बारे में काम करेंगे या इस पर सोचेंगे तो वो अपना कोर थॉट बदल सकते हैं, क्योंकि आपका कोर थॉट आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप ऐसा सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा मानते हैं। सामने वाले का नजरिया हो सकता है इससे अलग हो, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम अलग है। एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर, एक घर में नींबू का अचार नहीं खाया जाता, क्योंकि उस घर में ये बिलीफ सिस्टम है कि नींबू का अचार खाने से गला खराब हो जाता है। एक घर में भांति भांति के अचार खाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी कभी इस तरफ दी नहीं कि अचार खाने से कभी गला भी खराब होता है। वो कई तरह के अचार खाते हैं, सबके गले ठीक रहते हैं। जिनके घर में ये माना जाता है कि नींबू का अचार खाने से गला खराब होता है, उनके घर में अचार खाते ही गला खराब हो जाता है। फिर कहते हैं देखो मैंने कहा था ना, ये बिलीफ सिस्टम है। किसी को लगता है कि बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए, किसी को लगता है कि नहीं भाई एक्सपेंशन के लिए बच्चों को बाहर भेजना चाहिए, ये बिलीफ सिस्टम है। तो आपका कोर थॉट आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है, आप वैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगता है, क्योंकि वो आपके अंदर चल रहा है। जो अंदर चल रहा है, जो आपके मन में है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपका कोर थॉट है, वही तो आपका बिहेवियर होगा। और जैसा आपका बिहेवियर होता है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किसी भी तरह का बिहेवियर आप करते हैं, एग्रेसिव है या सॉफ्ट है या स्पिरिचुअल है, जिस भी तरह का आपका बिहेवियर है, आपकी बातों से सामने वाला 2 मिनट में समझ जाएगा आपके भीतर क्या चल रहा है।
और जैसा आपका बिहेवियर होगा, आप अपनी जिंदगी में वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। वैसे ही लोग, वैसे ही इवेंट्स, वैसे ही थॉट्स, वैसे ही पर्सन, वैसे ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने लगेगी। मेरी बात से आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपने ही अट्रैक्ट किया है। बहुत ज्यादा टीवी में न्यूज, डिस्ट्रक्टिव न्यूज, ये सब मत देखा कीजिए, क्योंकि देखने के बाद आपका माइंड उन्हीं थॉट्स में घूमता रहता है। अगर वो न्यूज आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प कर रही है तो देखिए, अगर उससे आपकी जिंदगी बदल रही है तो देखिए, आपको कोई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो देखिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। बट अगर उसमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो लड़ाई झगड़ा सा है, जो आपको किसी भी तरह से आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, घाटे का सौदा क्यों करते हैं? क्यों उन चीजों को अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं? सुन सुनकर सारा दिन टीवी में एक ही न्यूज, एक ही तरह की न्यूज रिपीट होती रहती है। सुनिए, बट जो आपके काम से रिलेटेड है वो सुनिए। अपनी मेंटल, अपनी फिजिकल, अपनी स्पिरिचुअल, अपनी इमोशनल ग्रोथ से रिलेटेड है वो सुनिए। हर तरह की वार्तालाप को अपनी जिंदगी में आमंत्रित मत कीजिए जो आपके लिए बना भी नहीं है। मैंने बताया ना आपको, जो आपका कोर थॉट है वो आपका बिलीफ बनेगा, आपका बिलीफ आपका बिहेवियर बनेगा, और जो आपका बिहेवियर है आप वैसे ही परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। तो अब आप देखिए कि आप दिन भर क्या बोलते हैं, दिन भर क्या सुनते हैं, दिन भर कैसे लोगों के साथ रहते हैं, दिन भर क्या खाते हैं और दिन भर क्या देखते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर खुद आपको मिलेगा। फाइंड इट योरसेल्फ, मेक अ चेकलिस्ट ऑफ योरसेल्फ। अपनी जिंदगी की चेकलिस्ट बनाइए, कहां से बदलाव शुरू करना है। कुछ नहीं बदलना, जो बदलना है भीतर से बदलना है। सिर्फ अपनी सोच को बदलना है, अपनी अप्रोच को बदलना है। जिंदगी में बदलाव अपने आप आने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये वीडियोस आपके काम आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना आई थिंक आपका हक है। किसी भी तरह से आपको मदद कर रही है तो आप शेयर कीजिए। और अगर आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है तो ये मेरे लिए उन्माद का विषय है। मुझे बहुत खुशी होगी और आप इस परिवर्तन को कमेंट्स में मेंशन भी किया कीजिए। सिर्फ कॉल पर नहीं, कमेंट करना भी जरूरी होता है, क्योंकि बदलाव जश्न का नाम है। हमें बदलाव से कंपीट नहीं करना होता, हमें बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन।